इंसान के सामने आंसू बहाना बेइज्जती की बात है, इस्तिग़ना के खिलाफ। अपनी हाजत लोगों के सामने बयान बोलो ना की जाए। अगर आपने कर दी, आप किसी के सामने रो दिए, उसकी नज़र में आपकी इज्जत क्या हो जाएगी? कम। मत रो, अपने आंसू छुपाओ लोगों के सामने। हमारे हजरत फरमाया करते थे अपनी बीमारियां भी छुपाओ। कोई बीमारी है किसके बयान करो, बोलो। लोगों का ना गीत गाओ, मेरे ये मसला, मेरे ये मसला, मेरे गुर्दे में मसला, मेरे फेफड़े में मसला, मेरे गले। किसी के सामने बैठ जाओ ना, आज अपने दुख ऐसे बयान करेगा, लिपट के रोने का दिल करता है इससे, ऐसे, हालांकि फिटफाट होगा। मेरे साथ ये मसला, मेरे साथ ये मसला, मेरे साथ ये मसला। अबे भाई, तेरे साथ कोई अच्छा काम भी कुदरत ने किया है? हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला को हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमहुल्लाह ने ख़त लिखा, मसले लिखे ना, हज़रत ये मसला, ये मसला, ये टेंशन, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, आप दुआ फरमाएं। तो उन्होंने लिखा, अफसोस सारी नाशुक्री की बातें लिखी हैं, शुक्र का एक जुमला भी बोलो नहीं लिखा। पहले शेख इस तरह के होते थे कि आपके अंदर जो फॉल्ट है ना उसकी इस्लाह करते थे। अब भी होते हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत से ड्रामेबाजी भी आ गई है इसमें। आज एक आदमी ने मुझे बताया कि अच्छा भला एक रिश्ता हो रहा था मेरा, तो लड़की के अब्बा जो हैं उनके कोई शेख, उनके कोई बुज़ुर्ग हैं। उन लड़की के अब्बा ने बुज़ुर्ग से पूछा कि मेरी बेटी के लिए फ़लाँ का रिश्ता आ जाए। बुज़ुर्ग ने इस्तिखारा निकाल के मना कर दिया। ये भी एक मुबालगा है, गुलूव है। अपने बच्चों की शादी में अपने शेख से पूछने की आपको ज़रूरत। देखो, शेख पीरो मुर्शिद का मतलब क्या होता है? वो आपको अल्लाह अल्लाह सिखाए, आपको दीन की बातें सिखाए, आप उससे शरीयत सीखो, अल्लाह से ताल्लुक़ सीखो। शादी भी अपनी मर्जी से करो। आप हर चीज़ में शेख से पूछा जा रहा है, तो भाई वो आपके घर के हालात आपसे ज़्यादा नहीं जानता। बाप जितना अच्छा बेटी के लिए फैसला कर सकता है, माँ जितना अच्छा फैसला कर सकती है, पीरो मुर्शिद नहीं कर सकता। पता नहीं क्या बना लिया लोगों ने पीरो मुर्शिद को। अपनी शादी भी पीर साहब जहां कहेंगे वहां होंगी, बच्चे की शादी भी पीर साहब। वो भाई पीर है, ये तुम्हारा बाप है, ये खुदा है। ये पीर साहब अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, उनको बोले बस अल्लाह अल्लाह सिखाएं, ठीक है ना। इसके अलावा मुझसे लोग आके, बहुत से अकीदतमंद लोग हैं, मुझसे आके पूछ रहे होते हैं मेरी बच्ची का ये मसला वहां कर दूं। मैं कहता ना मैं आपकी बच्ची को जानता हूं, ना मैं उस कमबख्त को जानता हूं, मादरत के साथ, जिससे आपकी बच्ची की शादी। मैं कहां मशवरा दूंगा? खुद फैसला करो भाई। तो इतना ज़्यादा अपने घरों में ये जो पीरो मुर्शिद टाइप की चीज़ें हैं, जो और एक नंबर पीर होगा ना वो यही मशवरा देगा, कहेगा भाई अल्लाह अल्लाह सीखो, मुझे क्या पता कि आपने कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी है, तो आपका घरेलू मामला है। तलाक़ें दे रहे हैं पीर से पूछ के। तलाक़ें किससे पूछ पूछ के दे रहे हैं? पीरो मुर्शिद से पूछ के। तो कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, देखो मखलूक के सामने रोना, रो लेता है इंसान, कभी परेशान होता है तो रो लेता है। हर एक में तवक्कुल बर्दाश्त एक जैसी नहीं होती, लेकिन अल्लाह को मखलूक के सामने रोना पसंद बोलो नहीं है। मेरी आदत है, मैं अपने भी कुछ मामूलात कभी कभार बता देता हूँ। कभी अल्लाह न करे कोई बीमारी आए, अल्लाह न करे, तो मैं कभी दुआ की दरख्वास्त भी मस्जिद में ऐलान नहीं करवाता। जैसे 8-10 साल पहले मुझे मलेरिया हो गया था, काफ़ी रमज़ान में हुआ, काफ़ी बीमार, और मलेरिया भी अपनी हमाकतों से हुआ, एहतियात नहीं की, और हो गया तो भी टेस्ट नहीं कराया। फंटरगिरी चल रही थी उस वक्त, थोड़ी इंसान जरा और यंग होता है तो फंटर पना उसमें ज़्यादा होता है। टेस्ट करवा लेता, टाइम पे इलाज हो जाता तो मसला नहीं बनता। बुखार हुआ, उतर रहा है, चढ़ रहा है बुखार, फंटरगिरी में ही हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक हो गया। यहाँ मौज़िन, मैं मार्केट से शार्ट हो गया, 10-12 साल पुरानी बात है। मार्केट से जब भी कोई चीज़ शार्ट होती है जो हर वक्त अवेलेबल हो तो लोगों को टेंशन होती है। मौज़िन साहब ने यहाँ ऐलान कर दिया, इमाम साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, तमाम हजरात से दुआओं की दरख्वास्त। मैंने मौज़िन साहब की खिंचाई की, मैंने कहा मैंने आपको कहा है कि आप पब्लिक को बताएं कि इमाम साहब की तबीयत ख़राब है, क्या ज़रूरत है शोर मचाने की? तबीयत का ठीक होना, तबीयत का ख़राब होना, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं। कभी ठीक होगा, कभी ख़राब होगा, कभी मरेगा, कभी जिएगा, हर चीज़ की मस्जिद से अनाउंसमेंट।
फिर लोगों के फ़ोन आना शुरू, सुना है आप बीमार हो गए, वो एक दर्द सर बन जाता है इंसान के लिए। सिर्फ उन लोगों को इंसान बता दे, अपने चंद बुज़ुर्गों को, जिनसे स्पेशली दुआ की दरख्वास्त की जा सकती है। भाई तबीयत ख़राब है, आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। शोर मचाने की, लोगों में पब्लिश करने की इसको की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है ये आदतें। आज अब देखो आबादी बढ़ रही है ना, मैं हर नमाज में कोई पर्ची आ रही होती है, मेरे फलां का बीमार है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे चचा की तबीयत ख़राब है उनके लिए दुआ करा दें, मेरे फलां का इंतकाल हो गया उनके लिए दुआ करा दें। उसका क्या होता है, मेरे दिमाग में उनका नाम रखना मुश्किल हो जाता है। नाम रखना क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का गले का तौख, एक तौख ख़त्म हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, फजर के बाद पर्ची, ज़ोहर के बाद पर्ची, अब मैं पूरी नमाज में बंदे का नाम दिमाग में रखा हुआ है कि वसीम सज्जाद जो हलीम की देग वाले हैं, उनकी तबीयत सेटिंग चल रही, नमाज के बाद दुआ करानी, क्योंकि नहीं करो फिर लोग नाराज़ होते हैं, आपको बोला था इनके लिए दुआ कराओ। या तो पर्ची वहाँ ले जाके रख दें ना, ज़बानी में और टेंशन। तो एक दिन ऐसा ही हो गया, मुझे पास एक ज़ोहर में एक साहब आए कि जी वो फ़लाँ की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा यार मैं होल सेल के हिसाब से दुआ मांग लूँगा, ए अल्लाह जिसकी भी तबीयत ख़राब है ठीक कर दे या आफ़ियत से उठा ले। ये तो नहीं मैंने कहा, खैर ठीक कर दे उसको। और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन सब की, ये तो चलता रहेगा भाई, कोई मरेगा कोई जिएगा। इमाम को क्या मुर्गा बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने इमाम को, पूरे महल्ले की रिपोर्टें उसको, हर घर में वो फलां बीमार फलां। मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, इज्तिमाई दुआ में ये होता है अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले, अल्लाह हो सकता है किसी की सुन ले। शायद वो उधर कोने में एक बंदा बैठा हुआ, उसकी ठा करके ऊपर। मैंने कहा देखो दुआ उसकी ज़्यादा कबूल होती है जो दर्द दिल से मांगता है, और दर्द दिल से आपके रिलेटिव मांगेंगे। किसी को क्या पता कि सज्जाद हलीम वाला कौन है, वसीम कबाड़ वाला कौन है, सलीम गोले गंडे वाला कौन है, और शरीफ पंचर वाला कौन है, किसी को क्या पता यार। जब इस तरह दुआएं मांगेंगे लोग कहेंगे अल्लाह है वह ठीक कर दे, तेरी मर्जी, नहीं भी कर तो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने ख़ास मोहब्बत वाले चाहने वालों को बताया करो, कोई बुज़ुर्ग हैं जिनसे ताल्लुक़ है, या इमाम से ख़ुद कह दो कि मुफ्ती साहब मेरे फ़लाँ की तबीयत ख़राब है, आप दुआ कर दें, क्योंकि आपको अक़ीदत है इमाम साहब से, शायद इनकी दुआ, तो इंसान खड़े खड़े वही दुआ कर दे। ये सुन्नत है। सहाबा नबी के पास आके ये नहीं कहते थे कि मस्जिद नबवी में फ़लाँ के लिए दुआ करवा दें, सहाबा ये कहते थे या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए ये दुआ कर दें। नबी उसी वक्त खड़े खड़े उनके लिए दुआ करते थे, और बहुत दफ़ा सामने कबूल भी हो जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे जो अल्लाह पे बहुत ज़्यादा तवक्कुल करते थे। तो एक सहाबी खड़े हुए, हज़रत उकाशा, मजमे में, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें, मैं भी उन्हीं में से हूँ। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए 27वीं रात को सबके सामने दुआ करवा दिएगा आप, बस या रसूलल्लाह आप मेरे लिए भी दुआ कर दें। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाहुम्मा जअल उकाशता मिनहुम, ए अल्लाह उकाशा को भी उन लोगों में शामिल कर दे। जब हज़रत उकाशा की दुआ नबी ने मांगी, सहाबा को तो जोश पैदा हो गया। एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फरमाया सबका का बिहा उकाशा, उकाशा सबकत ले गए। क्या मतलब, हदीस का मफहूम क्या है कि अल्लाह ने ये फ़जीलत उसके लिए रखी थी जो इस फ़जीलत पे बहुत ज़्यादा हरीस हो, और ये हिर्स उकाशा में है क्योंकि उन्होंने किसी और के खड़े होने का इंतज़ार नहीं। ये बज़रिया वही नबी को पता चला ना कि ये अल्लाह उसी के लिए कबूल करेगा जो पहले नंबर पे खड़ा होकर दुआ मांगेगा, दूसरों के लिए ऑप्शन नहीं है। तो नबी से तो डायरेक्ट दरख्वास्तें की गई हैं। इस तरह उलमा से कहना चाहिए कि हज़रत मेरे फ़लाँ का मसला है, ये दुआ करा दें, ये कर दें आप दुआ, तो ये ठीक है। लेकिन इज्तिमाई पर्चियाँ दे दे के दुआएँ कभी कभार ठीक है, इसका मामूल बनाना ठीक नहीं है। अपने गम को किसके सामने बयान करें? अल्लाह के सामने। उसको पब्लिश करना, आज फ़लाँ के साथ ये मसला, मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई, वो मलेरिया हो गया था, तो यहाँ फिर दुआएं शुरू, मुफ्ती साहब बीमार, मुफ्ती साहब, अबे भाई अल्लाह के सामने बयान करो, क्यों पब्लिक, फिर तबलीग तरस खा रही है। अच्छा नहीं लगता कि कोई आप पे आके तरस खाए, बेचारा कहे आपको। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब बेचारे,
मुझे तो अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे आके कोई क्या कहे, बोलो बेचारा। भाई हम तो बेचारे नहीं, हम अल्लाह के सामने बेचारे हैं, आपके सामने फंटर हैं हम, ऐसे ही रहो। तू कौन है और क्या वो तो कौन है, मैं बेचारा। एक शायर का शेर है बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह बचा के रखे, इस्तिग़ना के साथ ही रखे, लेकिन लोगों के सामने कमज़ोरी ज़ाहिर करना। हमारे फरमाते कोई दवा भी खाते हो ना, लोगों से छुप के खाया करो। कोई भी दवा खा रहे हो, लोग अपनी बीमारी लोगों के सामने ऐसे निकलो, ये कोई बीमारी नहीं, फिट फाट, बेशक छुप छुप के कुछ भी खा रहा हो, ठीक है ना, लोगों के सामने मत गम को जाहिर करो। तो एक शायर ने बड़ी अच्छी बात की है, रहमूतु का खैरुम मिर रहमूतिक, कि लोग तुझसे डरें, ये भी गलत है ना। जालिम से लोग डरते हैं ना, लोग तुझसे डरें, लोगों के दिल में तेरा खौफ हो, ये गलत है। लेकिन इससे बेहतर है कि लोग तुझ पे तरस खाएं। नहीं आ रही बात। देखो दो गलत चीज़ें हैं, लोग आपसे डरें, ये भी क्या है, गलत। ये तो जालिम होने की अलामत है ना, जुल्म कर रहे हो आप, लोगों को डरा रहे हो। लेकिन उसने कहा ये गलत है, मगर इतना नहीं जितना ये गलत है कि लोग आप पे तरस खाएं। ये ज़्यादा गलत है, ये आपके कमज़ोर होने की, ये आपके बेइज्जत होने की दलील है। जालिम की भी इज्जत हो जाती है, डर से होती है। मजलूम जिस पे जुल्म हो रहा होता है ना, और वो रो रहा होता है जालिम के सामने, उसकी मुआशरे में इज्जत नहीं होती, और इज्जत बड़ी चीज़ है। तो हाँ, हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, एक हद तक लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का मामूल ख़त्म करें, लोगों के सामने मत बताए करें ये हो गया फलाना हो गया। अल्लाह के सामने रोए इंसान, अल्लाह के सामने अपनी हाजत। तो लोगों के सामने अपना गम बयान करके रोने से इज्जत बढ़ती है या कम होती है? कम।